आज फूडी इंडिया क्लब में बनने जा रहा है एक ऐसा चीज़ जो हमारे शरीर के लिए सुपर पावर से कम नहीं है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिंघाड़े आटे का हलवा, जिसे वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है, जो हमारे वज़न को कम करने में भी मदद करता है और ये एनर्जी से भरपूर है। और हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, उससे तो ये बहुत फ़ायदा करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन, रोबिफ्लेम, आयरन, फाइबर काफ़ी संख्या में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो सोच लीजिए हमारे शरीर के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले सिंघाड़ा ली थी। मैं खड़ा खड़ा ही सिंघाड़ा ली थी और उसको अच्छी तरह से धो करके, सुखा करके और फिर खल में पहले कूट ली थी। आप चाहें ना तो मार्केट से रेडीमेड आटा भी मिलता है, उसे आप ले सकते हैं। और फिर मैं उसे खल में जब कूटी ना तो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया था। उसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीस ली हूँ। अभी जब मैं चाल रही थी तो मोटा वाला चलनी था, तो उसमें सारा गिर जा रहा था, जो मोटा मोटा पार्ट था वो भी। तो मैं फिर जो मैदा वाला आता है चालने वाला चन्नी, उससे छान करके, और यहाँ देखिए कितना फ्रेश एकदम आटा स्मूथ तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा घी तेल नहीं डालना है, बस हमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालना है। अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं ना, तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें सिंघाड़ा का आटा डाल करके और हमें भुनना है। मैं यहाँ पे 250 ग्राम सिंघाड़ा ली थी, तो उसका आटा तैयार की हूँ। तो मैं यहाँ पे जो भी मेजरमेंट बताऊँगी फ्रेंड्स, तो वो मैं 250 ग्राम से ही बताऊँगी। तो यहाँ पे हमें ये आटा को भूनना है और बिल्कुल इसे हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, हमें लो टू मीडियम पे ही भूनना है। और ये आटा ना बहुत जल्दी भून जाता है, तो इसे ये गलती ना करें कि इसे छोड़ करके कहीं चल जाए, कि धीरे धीरे आंच पे तो भून रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बहुत जल्दी ब्राउन रेड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे भूनते हुए ना मुश्किल से 5 मिनट हुआ है और एकदम अच्छा सा कलर आ गया है इसका, बहुत बढ़िया भून चुका है। इसकी खुशबू भी काफ़ी पूरे घर में फैल चुकी है। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैं इसे छन्नी में छान ले रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप छन्नी में छाने ना, और अगर आटा गर्म हो, तो आप कभी भी प्लास्टिक का छन्नी यूज़ नहीं करें। जो उसका जाली है वो, और जो किनारे का जो पार्ट है वो स्टील का ही होना चाहिए। अगर आप गरम गरम प्लास्टिक में छानेंगे तो गल जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप प्लास्टिक में छान रहे हो ना, तो बिल्कुल ठंडा करके छाने, और नहीं तो आप स्टील के छन्नी में ही छाने। और यहाँ पे कुछ छानते हुए ना मुझे लम्स ऊपर के आ गए थे, जैसे मैं घी डाली थी तो उसकी वजह से लम्स पड़ गए थे। तो उसे भी मैं छान करके और चम्मच की मदद से हल्का सा निकाल दिया। जो एक्स्ट्रा बटा है, जो नहीं गिर रहा है ना, तो उसे मैं बाहर निकाल दी। और देखिए फिर उसी तरह बिल्कुल आटा हो गया है स्मूथ छानने के बाद। तो फिर से मैं उसी कढ़ाई में इसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। आप चाहे तो किसी बर्तन में भी, गोल जो बाउल होता है उसमें आप बड़ा सा बाउल ले करके और उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मुझे बनाना ज़्यादा था, अब मैं बर्तन ना ज़्यादा एक्स्ट्रा निकालने के चक्कर में नहीं रहती, कोशिश करती हूँ कम बर्तन में अच्छा से अच्छा बना सकूँ। तो उसी कढ़ाई में मैं फिर से दूध डाल करके, और थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। मेरा यहाँ पे दूध थोड़ा सा गर्म था तो हल्का हल्का इसमें लम्स पड़ने लगे थे, फिर मुझे अच्छा सा जल्दी जल्दी मिक्स करना पड़ा। आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। दूध गर्म नहीं लेना है, दूध को ठंडा लीजिएगा। पहले दूध, अगर आपने फ्रेश दूध लिया है तो पहले उसे गर्म कर लीजिए, फिर उसे ठंडा कर लीजिएगा और फिर उसे डालिएगा। फिर यहीं पे मैं अभी बॉयल गैस पे नहीं चढ़ाई हूँ, मैं पहले ही जैसे दूध मिक्स की उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम चीनी ले रही हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि 250 ग्राम सिंघाड़ा था, तो सिंघाड़ा मीठा होता है, तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम चीनी ले रही हूँ। अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को स्किप कर दीजिए। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर गैस पे चढ़ाना है। और गैस पे जब भी चढ़ाएं फ्रेंड्स ना, तो मीडियम फ्लेम पे पकाएं, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएं, नहीं तो बहुत जल्दी, देखिए कितना जल्दी गुठलियाँ पड़ने लगे, बहुत जल्दी पड़ जाता है। और इसे चलाते ही रहना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, भूल कर भी नहीं छोड़ना है। और ये देखिए हमारे कितना फाइन, बहुत ही परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें ना तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिंघाड़े का हलवा ना इसी तरह से पसंद है। इसमें खुद ही इतना सारा चीज़ रहता है ना कि एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना ही खुद ही इतना हेल्दी है।
अगर आपने सिंघाड़े का हलवा खा लिया ना तो नहीं तो आपके शरीर में खून की कमी होगी, नहीं आपकी पाचन में कमी होगी, नहीं आपकी हड्डियां कमज़ोर होगी, नहीं आप में कोई बीमारी आएगी। और ये इतना बढ़िया मतलब ये रेसिपी है और इतना आसान है, इतना हेल्दी है ना कि इसे हर कोई बनाना चाहिए। मैं तो कहूँगी इसे आप फास्टिंग में नहीं, हर पर डे इसे आप बनाकर खाइए, एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर देखिए हलवा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो मैं इसे एक थाली में ना डाल करके और इसे फैला दे रही हूँ, बिल्कुल बराबर बराबर हमें चारों तरफ से फैला लेना है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं बिना फैलाए, लेकिन मैं इसे पीस में कट करके और तब इसे खाऊंगी। तो मैं इसे फैलाने के बाद ना 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और 5 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छा सेट हो चुका है। तो मैं इसे पीस में कट कर, मैं यहाँ पे डायमंड आकार का काट लगाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, आपको जो भी मतलब शेप पसंद हो आप उसमें काट सकते हैं। और काटने से ही आपको पता चल रहा होगा ना कि कितना बढ़िया है। देखिए चाकू में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा और कितना स्मूथ से कट रहा है। देखिए मैं चाकू से ही निकाल के आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से एकदम। इसमें मैंने थाली में कोई भी घी वगैरह नहीं लगाया था, लेकिन देखिए एक थाली में चिपका भी नहीं है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना स्मूथली ये टूट जा रहा है और बिल्कुल बिखर नहीं रहा है, ऐसा चिपचिपा भी नहीं हुआ है। तो बन के तैयार हो गया ना हमारा बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस सिंघाड़े का हलवा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड और फैमिली को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप हमें सहयोग कीजिए। तो इसी तरह नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।